फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इजी स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन बात करेंगे आज एक नए टॉपिक भारतीय संविधान के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि परीक्षा के मद्देनज़र अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। और हाँ दोस्तों, हमने इन प्रश्नों को पिछले 10 वर्षों से आ रहे लगातार एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही शामिल किया है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। आज अपन बात करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में, संविधान सभा के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में और संविधान की विशेषता के बारे में। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है 1773 ईस्वी में या 1775 ईस्वी में या 1868 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट या फिर 1784 का फिट इंडिया एक्ट। इसका राइट आंसर है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जिसके अंतर्गत अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला। आगे बढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या क्या प्रावधान थे? ऑप्शन है भारत के लिए डोमेनियल स्थिति बनाए जाने का या फिर निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका राइट आंसर है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का समझौता किया गया। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या 1858 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री सन 1876 ईस्वी में नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पूर्ण स्वतंत्रता देना या पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका राइट आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्लो सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। जी हाँ, पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1926 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। इसका राइट आंसर है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अनुसार या फिर इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। इसका राइट आंसर है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अनुसार महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार या फिर 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार या इनमें से कोई नहीं या फिर पहला व दूसरा दोनों। इसका राइट आंसर है 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार शासन चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन है A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रेप्स या लॉर्ड एमरी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार के अधिनियम 1940 में, अगस्त प्रावधान 1940 या फिर भारत सरकार के अधिनियम 1935 में। इसका राइट आंसर है
भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार के अधिनियम 1935 में शामिल था। जी हाँ, 1935 में शामिल था। आगे बढ़ते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन है अधिनियम 1935 के अंतर्गत या 1927 के अंतर्गत या 1919 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है 1935 अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन है संघीय राज्यपालों को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय विधानमंडल को। इसका राइट आंसर है गवर्नर जनरल को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.N. रॉय या महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है संविधान सभा के विधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में गठन की मांग की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह जानना बहुत जरूरी है कि वयस्क मताधिकार के अधिकार पर संविधान सभा में गठन की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, जो कि 18 वर्ष मानी गई। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई है। आगे बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा में गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन है लाहौर, फैजपुर या मुंबई। इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई। जी हाँ, फैजपुर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन है 299, 324 या 285। इसका राइट आंसर है 299। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर या कश्मीर। इसका राइट आंसर है हैदराबाद वह देशी सियासत थी, रियासत, जिसने इसमें भाग नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, पंजाब से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है भारतीय सांसद ने, ब्रिटिश सांसद ने या संविधान सभा ने। इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। जी हाँ, संविधान सभा ने। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 27 अक्टूबर 1947 को या 15 अगस्त 1949 को। इसका राइट आंसर है संविधान सभा का पहला सत्र 27 अक्टूबर 1947 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुने गए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 7, 9 या 11। इसका राइट आंसर है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 9 थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन है फरवरी 1945 में, सितंबर 1948 में या जुलाई 1947 में। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत में जुलाई 1947 में संविधान सभा में ग्रहण किया गया। जी हाँ, कब? 1947 में। थोड़ी पीछे वाला आंसर देखते हैं, वो गलती हुई है उसमें कुछ। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 7। जी हाँ, 7 सदस्यों की संख्या 7 थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है मुस्लिम पार्टी 1935,
स्वराज पार्टी 1924 या कांग्रेस पार्टी 1937? इसका राइट आंसर है स्वराज पार्टी 1924। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है भारत के संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ। ऑप्शन है 10 दिसंबर 1950, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? ऑप्शन है प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर है संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। जी हाँ, प्रस्तावना पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू से होती है इन शब्दों से। ऑप्शन है लोक गणराज्य, लोकतंत्रवादी भारत या हम भारत के लोग। इसका राइट आंसर है हम भारत के लोग। आगे बढ़ते हैं। भारत है एक। ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। इसका राइट आंसर है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रकार के धर्म के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान है। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय या राष्ट्रीयकरण। इसका राइट आंसर है समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। आजकल समाजवाद शब्द को बहुत ज़्यादा आप लोगों को सुनाई देता हुआ, कभी कि नेता ऐसा नेता वैसा, या फिर हर क्षेत्र में समाजवाद या परिवारवाद ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे समाजवाद का मतलब है सामाजिक न्याय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति 1789 या अमेरिकी क्रांति 1776 या फिर चीन की क्रांति 1912। इसका राइट आंसर भारतीय संविधान में चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता। आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन है जनता, मतदाता या संसद। इसका राइट आंसर है जनता। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन है समाजवादी, गुटनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। जी हाँ, गुटनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा या भारत की संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर है भारत की जनता द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है 1976 में, 1963 में या 1958 में। इसका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन सन 1976 में किया गया। जी हाँ, 1976 में संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है गणतंत्र, प्रजातंत्र या समाजवाद। इसका राइट आंसर है प्रजातंत्र, जिसके अंतर्गत सभी को मतदान का अधिकार प्रदान है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन है कनाडा, भारत या ब्रिटिश। इसका राइट आंसर है भारत का सबसे बड़ा संविधान है। यह किसी भी देश का या फिर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला है? इसका राइट आंसर है अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? ऑप्शन है एकात्म, पूर्णतया
संघात्मक या संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक। इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक तथा भावना में एकात्मक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में है ऑप्शन 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल या 400 से अधिक आर्टिकल। इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल माने जाते हैं। यही कारण है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है या विकासशील संविधान है। इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। जी हाँ, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन है राज्यों का संघ या संघीय राज्य या संघों का राज्य। इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन है राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य या समाजवादी राज्य। इसका राइट आंसर है साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का एकमात्र दर्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन है संविधान, धर्म या सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।